हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स को देखेंगे, जो कि 11th मैथ केसी सिन्हा बुक्स पैटर्न्स पे है। यानी कि जो क्वेश्चंस लेंगे केसी सिन्हा के क्वेश्चंस होगा एग्जाम्पल्स के रूप में। और आज इसमें हम लोग इक्वेशंस के इस स्वरूप को देखेंगे कि अगर इस तरह का होगा तो इक्वेशंस क्या होगा। और ये शुरुआत है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। इसके पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। उसमें स्लोप, एंगल इंक्लिनेशंस किस टाइप्स का कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें देख लिए हैं। स्लोप कैसे निकालना है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो, या फिर वो इंक्लिनेशंस एक्स एक्सिस के साथ दिया गया है तो, सब निकालना हम सीख गए हैं। अब इक्वेशंस के फॉर्म्स अलग अलग होंगे, जिसमें का पहला फॉर्म्स आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो चलिए उसको देखते हैं कि क्या है वो। यह है कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इज m, स्लोप m हो, एंड which cuts an intercept c on positive direction of y axis। किसी भी डायरेक्शंस में हो सकता है। अब बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो c माइनस हो जाएगा, और एबव द एक्स एक्सिस होगा तो प्लस हो जाएगा, जो कि y एक्सिस का पॉजिटिव और निगेटिव साइड्स कहलाता है। विच पासेस थ्रू ए पॉइंट ओ सी, उसमें एक पॉइंट्स रहेगा जो कि ओ सी को डिनोट करेगा। वो दिखाएंगे वो कहाँ पॉइंट्स होगा, ओ सी कैसे वहाँ पे होगा। तो वो पॉइंट्स होगा, तो उस तरह के जो स्ट्रेट लाइन होगा उनका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx/c। तो इसको पहले हम लोग प्रूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स से के साथ इसको समझेंगे कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। तो गाइज, सबसे पहला हमारा रिक्वेस्ट फिर से एक बार सुन लीजिए कि अभी तो ये चूँकि सारे जो कोर्स है वो पूरे हो चुके हैं, तो ये क्या हो रहा है, रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन चल रहा है तो वो आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपका क्वेश्चंस आता है तो उसको लिया जाता है। अन्यथा फिर जो इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं अभी, उनके लिए उस टॉपिक्स को और उस तरह के क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है। अगर आप चाहें कि आपको कोई किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम्स है, तो वो आप हमको भेजें, आप उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। इसके साथ साथ चूँकि क्लासेस बंद हो गए हैं तो ये तो नहीं कहेंगे कि लाइव क्लास हम ला रहे हैं, चाहे नहीं, क्लासेस बंद हो चुके हैं। अब वीडियो के माध्यम से ही आपको मिलेगा, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने का मतलब कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो जैसे अभी 11th में आप जुड़ रहे हैं, 12th का लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगा, उसकी सूचना भी आपको मिलेगी कितने तारीख से चलेगा, कौन सी बुक से चलेगा। जनरली ये मान के चले केसी सिन्हा से चलेगा, लेकिन NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, वो लोग भी जुड़ जाएं, उनकी बुक का भी किया जाएगा। क्योंकि ये चैनल्स ही आपका है और आपके अनुसार चलता है, तो आप जिस बुक से क्वेश्चन में भेजेंगे वो क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। और कंसेप्ट्स का कोई बुक्स नहीं होता, कंसेप्ट सारे बुक्स में एक ही जैसे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे टैग लगा हुआ है कैसे सिन्हा का, लेकिन आप जिस बुक से भी आप अभी जुड़ जाइए। अभी आपका जो प्रॉब्लम्स हो वो हमको भेजेंगे उससे, या फिर एग्ज़ाम्स में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं किस किस चैप्टर से, वो सीरीज़ पूरी आएगी आपके पास। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हमको भेजिए। अभी आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक और काम कर सकते हैं कि आप हमें अपना नंबर्स, यानी कि व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिखकर अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, ताकि हम ग्रुप्स में भी जोड़ रखेंगे। और आपको ग्रुप्स के द्वारा भी व्हाट्सएप मैसेज से आपको मैसेज मिल जाएगा किस तारीख से हम लोग लाइव आ रहे हैं और टाइमिंग्स क्या होगी। 12th में हम आएंगे, ये मार्च में ये शुरू होगा। जैसे ही आप लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे उसके तुरंत बाद ये लाइव क्लासेस 12th के लिए शुरू हो जाएगी। तो आप भी एग्ज़ाम पीयूष है, और उसमें ये स्ट्रेट लाइन से जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम लेकर आएंगे। अभी स्ट्रेट लाइन चल रहा है।
आपको जो कोई किसी में प्रॉब्लम्स हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अभी हम स्ट्रेट लाइन से हैं तो स्ट्रेट लाइन्स की क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो ये देखिए क्या है, ये है कि स्लोप और इंटरसेप्ट है। तो कैसा होगा कि उस लाइन्स का इक्वेशन हमें निकालना है जिसका स्लोप m है और वो पॉइंट्स y एक्सिस पर वो लाइन्स c इंटरसेप्ट निकालता है और वो उसमें OC एक पॉइंट्स है, तो वो C पे भी हो सकता है और बाहर कहीं पे भी ले सकते हैं। चलिए, तो उसका इक्वेशंस होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए इस टर्म्स को ही प्रूव कर लेते हैं, फिर एग्जांपल से देखेंगे। तो एक एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्सिस हो गया जहाँ ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। आप ये इतनी बार हम लोग 9th से ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को पढ़ते आ रहे हैं कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जहाँ पे कटता है वो तो ओरिजिन से है, वहाँ से राइट में x पॉजिटिव और y टॉप में पॉजिटिव। ठीक है, अब ये एक्सिस हो गया और इस पे एक लाइंस लेते हैं जो y एक्सिस को कट निकाले। अब ये देखिए, ये हमने लाइन ले लिया a और ये b। यहाँ हमें पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस में, वो फॉर्म में क्या दिया रहेगा। तो ये देखिए, अगर इस पॉइंट्स को मान लें कि ये C पे कट रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0C। और 0C ले लिया तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो पॉइंट्स है ये y इंटरसेप्ट है और वो C डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट्स हो गया 0C। ठीक है, जिसको कहा गया कि 0C से क्रॉस करे और C इंटरसेप्ट ले। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको एक पॉइंट से लेकर जोड़ना है और अब हम वो पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे P। ठीक है, और P पॉइंट्स लेंगे और वहाँ से क्या करते हैं कि हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं x एक्सिस पे, तो ये हो गया m। हमें इनके कोऑर्डिनेट से कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे। अब ये हो जाएगा, इनको भी मिला दिया। अब ये एक ट्रायंगल बना। तो सबसे पहले सपोजिशन ये था कि जो ये लाइन है उस लाइन में इसका स्लोप m है, लेकिन वो स्लोप m है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो एंगल बनाया थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू m, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये जो ट्रायंगल बना उस ट्रायंगल्स में आप देखें कि अगर ये C इसको n डिनोट कर देते हैं तो CN पैरेलल QM है, तो ये एंगल C पे आ जाएगा क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो इसका भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स लिया P, ये x और y है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हम स्लोप का ही थ्योरी रखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ के पॉइंट्स को हम निकाल लेते हैं। अब ये देखिए कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें कि an इन द फिगर, अच्छा है अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, an, और यहाँ पे देखिए कि ये अगर ये x y है तो ये इस पॉइंट्स पे ये डिस्टेंस जो हो जाएगी क्या है, y। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या है, x। मतलब यहाँ तक OM x है और जो A से लेकर P से लेकर, P वाले डिस्टेंस है, P से लेकर M तक y है क्योंकि यहाँ इसके कोऑर्डिनेट x y है। तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा am माइनस mn। और यहाँ पे देखिए कि COMN ये दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेललोग्राम। तो OM इज इक्वल टू CN हो जाएगा और CO इज इक्वल टू MN हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AM माइनस MN की जगह हो जाएगा CO। और CO क्या लिया गया है, CO क्या है,
उसकी डिस्टेंस c है, और AM क्या है, तो ये पूरा डिस्टेंस y है, तो ये हो जाएगा y माइनस सी। कौन सा, ये वाला AN हो गया y माइनस सी, और OM इज इक्वल टू CN एंड CN इज इक्वल टू OM, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये भी है, तो ये हो जाएगा x। अब हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल PCN को। नाउ इन ट्रायंगल PCN tan थीटा इज इक्वल टू AN बाई CN, P बाई B, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ये M क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, जो कि x के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है। और पॉजिटिव डायरेक्शंस का मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव साइड्स में हो, पॉजिटिव डायरेक्शंस का मतलब है कि जहाँ लाइन कट करेगा उसका राइट साइड्स में, ठीक है। तो ये लाइन से निगेटिव पार्ट में किया है, तो भी ये इसका राइट साइड पॉजिटिव पार्ट्स है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स बना हुआ है। तो tan थीटा इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू AN क्या आया है, y माइनस सी डिवाइडेड बाई CN क्या आया है, x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दें तो मिलेगा y माइनस सी इज इक्वल टू mx। c को इधर ला दें तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो कि हमें रिक्वायर था। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन था, यानी कि अगर कोई ऐसी लाइन्स हो जो C इंटरसेप्ट काट रहा हो y पे और वो उसका स्लोप m हो, तो उस कंडीशंस में उस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। ये देखिए स्लोप है, ये m, ये स्लोप है, और ये c है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। और ये x और y क्या है, वेरिएबल टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, x और y के टर्म्स में इक्वेशंस है, यानी कि ये इक्वेशन है f x y दैट गिव्स y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये फॉर्म जो है x और y, ये इक्वेशंस का वेरिएबल टर्म्स है। तो आप समझ गए आपकी इंटरसेप्ट कैसा होगा। लेकिन अब इसमें दो और पॉइंट्स हैं। वो पहला पॉइंट्स है कि अगर C इंटरसेप्ट हुआ बिलो द x एक्सिस, यानी कि वो इंटरसेप्ट कहाँ हुआ, y के निगेटिव पार्ट्स पे, तो अगर वो y के ये पॉजिटिव पार्ट्स है, पॉजिटिव साइड्स है, अगर y एक्सिस के निगेटिव पार्ट्स में होगा तो c की वैल्यू हो जाएगी, मतलब c जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx माइनस सी। कुछ नहीं बदलेगा, बस उसकी साइन बदल जाएगी c वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे y के टॉप या बिलो, x एक्सिस के अबव या x एक्सिस के बिलो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब किस साइड्स में इंटरसेप्ट है उसके अनुसार इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया y का। अब दो और कंडीशन होगा, अगर इंटरसेप्ट्स हो x पर तब क्या होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो पहले उसको हटा दें, ये हट गया, और इसको डिनोट कर दें।
अब अगर मान लीजिए कि इंटरसेप्ट दिया हुआ है कि जैसे ये वो है और यहाँ पे एक पॉइंट्स कटा जो कि D0 x पर है, तो सेकंड पार्ट 0 होगा। इस पॉइंट्स को हम मान लेते हैं A, ठीक है। तो A की वैल्यू हो गया D0, यानी कि ये x वाला इंटरसेप्ट दिया हुआ है और y के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका निकालना है हमें इक्वेशंस। तो पहले ये देख लें कि हम यहाँ पे एक पॉइंट्स ले लेते हैं P, जो कि इक्वेशंस का वेरिएबल टर्म्स होगा Px1, और यहाँ से हमें निकालना है स्लोप। तो हम इसमें किस पार्ट्स का यूज़ करेंगे, है ये इंटरसेप्ट x का, बट हम यूज़ करेंगे पीछे स्लोप की वैल्यू से। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। नाउ ये लाइंस को कह दे कि ये लाइंस L है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन L थ्रू PXY एंड A D0, ठीक है, D0। अब वो स्लोप क्या होता है, वो हो जाता है m इज इक्वल टू y2 यानी कि x माइनस 0, सॉरी y माइनस 0, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, जिसको 1 2 लेना हो ले सकते हैं, और x माइनस d, x माइनस d डेट इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू m x माइनस डी, और ये इक्वेशन हो जाएगा। अगर हमें इंटरसेप्ट दिया हुआ है x वाला, और तब उस कंडीशंस में एक्स वाई में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसका इक्वेशंस हो जाएगा y इज इक्वल टू m x माइनस डी। समझ में आ गया, y इंटरसेप्ट पर था तो क्या हुआ और x इंटरसेप्ट पर हुआ तो क्या हुआ। लेकिन ये ध्यान रखें कि यहाँ पे x एक्सिस का जो वैल्यू है ना, वो डिपेंड करेगा, स्लोप में डिपेंड नहीं करेगा कि x के नेगेटिव साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन अगर ये लाइंस कुछ ऐसे आया, इस तरह से आया और ये कट आया, तो ये माइनस डी हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस डी, तो ये पॉजिटिव साइड्स में जब रहेगा तब होगा x के, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी, ये निगेटिव साइड में होगा तब होगा। x के निगेटिव साइड्स में अगर d इंटरसेप्ट है तो y प्लस एक्स प्लस डी हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव साइड्स में है तो x माइनस डी हो जाएगा। तो ये भी आप समझ लेंगे, ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे तो। अब इसके अलावा एक और कंडीशन उस लाइन के साथ हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं पहले। तो ये हो सकता है कि वो लाइंस कहाँ से जा सकती है, ओरिजिन से। जब ये लाइन ओरिजिन से क्रॉस करेगी तो ना y इंटरसेप्ट होगा और ना x इंटरसेप्ट होगा। अगर इसमें हमने पॉइंट्स ले लिया P x और y, ठीक है, और यहाँ पे तो O पे 0 0 होगा ही, ठीक है। तो अगर लाइन 0 से यानी कि ओरिजिन से क्रॉस कर गई तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अगर इसको हम पुट करेंगे इक्वेशंस में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो c, तो ये 0 है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये वैल्यू हो जाएगा। अगर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो भी, क्योंकि 0 से पास किया है तो ना x पे कोई कंसेप्ट है इंटरसेप्ट है, ना y पे इंटरसेप्ट है। अगर निकालेंगे हम किससे, स्लोप से भी, तो भी क्या होगा, स्लोप मतलब m
इज इक्वल टू वाई माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ज़ीरो, और तब क्या हो जाएगा y बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स। यानी कि कहीं से भी निकालेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स वैन लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। यानी कि y इंटरसेप्ट वाला देखा, x इंटरसेप्ट वाला देखे, और तीसरा कंडीशंस जब वो ओरिजिन से पास कर जाएगा। तो तीनों से ये इक्वेशन बनेगा। अब हम इन तीनों से एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। चलिए, तो एग्जाम्पल्स में हो गया पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 15 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस and which cuts and intercepts of length 4 on negative direction of y axis। तो जैसे कि हर वीडियो में हमारे साथ जो जुड़ा है वो जानता है, जो नए लोग जुड़े हैं वो जान लें, उनके लिए बता देता हूँ कि हमारे पास अगर आप जुड़ते हैं तो पता ना, मैं तो बहुत बड़े बड़े दावे कर नहीं सकता क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है भाई कि बड़े बड़े दावे कर दूं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर अगर हम कहते हैं आपको कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो कॉन्सेप्ट तो आपका धांसू होगा, कॉन्सेप्ट्स में तो आपको कोई मात नहीं दे सकता, और कॉन्सेप्ट्स आपका धांसू होगा तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि रिज़ल्ट आपका कैसा होगा, क्योंकि कंसेप्ट्स अगर क्लियर है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में हम नहीं फंसेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हो जिसमें आप सोचते हैं कि फंस जाएंगे, नहीं फंसेंगे। और कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, केवल क्वेश्चंस बनाना सीखे हैं तो क्वेश्चंस का जैसे लैंग्वेज बदलेगा, कुछ टर्म्स बदलेंगे, आप फंस जाएंगे। तो इसलिए जो नए लोग हैं उनको बार बार मैं बोलूँगा कि आप हमारे साथ एक बार जुड़िए, हमारे साथ रहिए। पैसे तो देना नहीं है, केवल आपको वो क्लासेस, हमारे वीडियोज़ जो है उसको अभी करना है, जब लाइव क्लासेस आएंगे उसको करना है, और 6 महीने में ही आपको पता चल जाएगा कि आप पहले क्या कर रहे थे और अब आप क्या कर सकते हैं। तो लाइव सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी जोड़िए, चैनल को ग्रोथ कीजिए। हम तो इतना ही चाहते हैं, बाकी हम तो आपकी हर ग्रोथ के लिए हर तरह के कंटेंट्स धांसू ही लेकर आएंगे। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि निगेटिव डायरेक्शंस, तो दूसरा वाला जो मैंने वाई कंसेप्ट पे दूसरा कहा कि उसके निगेटिव पार्ट्स में जब जाएगा तो क्या होगा, वो चीज़ें यहाँ पे देखिए, पहले फिगर से देख लेते हैं। हाँ, और बातें शुरू हुई थी ये पर कि कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन फंस नहीं सकता। तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आपके माइंड्स में एक फिगर ड्रॉ हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अगर उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप वहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर ही दीजिए और बेटर हो जाएगा और आसानी से आप बना पाएंगे। जैसे कि तो हमने एक ले लिया पहले एक्सिस, और एक्सिस लेने के बाद ये जैसा कहा है वैसा कर देते हैं। इंटरसेप्ट जो कटा हुआ है निगेटिव पार्ट्स ऑफ वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे कहता है कि एक्स के पॉजिटिव के साथ 15 डिग्री का है, तो एम नहीं दिया हुआ है तो एम हम लोग निकालेंगे। और ये कंसेप्ट अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस वर्टिकली अपोजिट है। और ये कंसेप्ट दिया हुआ है 4, यानी कि ये पे -4 0 -4 ये पॉइंट्स है, ये वाला जो पॉइंट्स है। तो हमें यहाँ पे नामकरण करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं कि m गिवन m ऑफ लाइन, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan 15 डिग्री। और tan 15 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यूज़ बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहती है, और याद रखना चाहिए, वैसे नहीं रहती है। तो उसके निकालने का तरीका है, क्योंकि 4 जो वैल्यूज़ है ना 5, वो सबको याद रहता है। 0 पे, चाहे वो tan का हो, sin का हो, cos का हो, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। ये 10th क्लास में बहुत रट्टा भी मारा गया था, तो ये याद रहता है सभी को। तो उन वैल्यू से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रिलेशंस पता होने चाहिए।
हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan 45 माइनस 30, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। तो ये tan a माइनस बी के टर्म्स में आ गया, उसको हम ले लेंगे tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 और tan 30। अब तो आपको पता चल गया कि इसका वैल्यू तो आपको पता रहता है, ये तो रख लेंगे। तो देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट अपना इतना दाजो होता है कि कंसेप्ट आपका इतना स्ट्रांग होगा कि क्वेश्चंस कोई भी होगा माइंड्स में फिगर आएगी, अब फिगर आएगी वहाँ से हम डायरेक्ट उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे tan हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 1 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ 1 हो जाएगा 1 प्लस √3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, और इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 द होल स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 प्लस √3। ये किसका वैल्यू हुआ m का, यानी कि m इज इक्वल टू 2 प्लस √3, और c गिवन है, बस अंतर है कि वो निगेटिव है, तो c इज इक्वल टू -4। हैंस अब निकाल लेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू m x प्लस c, ये यूज करना है। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू m है 2 प्लस √3x और -4, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये आपका वैल्यू हो गया। रिक्वायर्ड इक्वेशंस ये हो गए। तो देखिए करना इतना ही था, लेकिन कभी कभी ऐसा देता है कि उसको हमको सॉल्व करके लाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर tan की वैल्यूज जैसे 15 में देगा, 105 में देगा, 75 में देगा, इस तरह का देगा, क्योंकि आप एक कैलकुलेशन करने में वो अपना वर्क करे। तो मेरी सलाह ये है कि tan 15, क्योंकि tan का ही इस्तेमाल होने वाला है, tan 15, tan 75 और tan 105, ये 3 वैल्यूज़ आप याद कर ले तो डायरेक्ट आप लिखेंगे, क्योंकि इतना नहीं भी करते, अगर डायरेक्ट लिखते हैं कि tan 15 इज इक्वल टू कहाँ पे 2 प्लस √3, यहीं से डायरेक्ट हो जाता, और डायरेक्ट ये वैल्यू रख देते, 2 लाइन में आपका बन जाता। ये हम आपको समझाने के लिए, जो कि हमारा अब ये बार बार बोलते हैं कि कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग करवा देते हैं, क्योंकि हमें इससे नहीं लेना देना है कि आप पहले से क्या समझें। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी क्वेश्चंस करो उसको जीरो कॉन्सेप्ट से बताएं, ताकि आपका जो जानता है उसका कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, जो नहीं जानता है उसको जान ले। और ऐसी कंडीशन में अपना जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो कैसा भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। चलिए एक दूसरे एक्सरसाइज पे देखते हैं एग्जांपल्स। दूसरा एक एग्जांपल्स है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स इंटरसेप्ट्स 4 ऑन द एक्स एक्सिस, ध्यान दें यहाँ पे एक्स एक्सिस, एंड मेक्स एन एंगल 30 विथ वाई एक्सिस। ये ध्यान रखना जरूरी है।
इंटरसेप्ट कहाँ काट रहा है, वो इंटरसेप्ट काट रहा है एक्स एक्सिस पे और एंगल बना रहा है वाई पे। तो तुरंत आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये है, ठीक है। और वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ होता है, ऊपर। और ऊपर का मतलब क्या हुआ कि जहाँ लाइंस वाई को कट कर रहा है उसके ऊपर, यानी कि इसका पॉजिटिव डायरेक्शंस ये है, यहाँ पे 30 बना रहा है। और जो एक्सेस होते हैं वो एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 पे। तो नेचुरली ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। और 60 हो गया तो ये वर्टिकली अपोजिट है, ये 60 हो गया और ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शंस में हो गया। मतलब एम क्या हो जाएगा, tan 60। देखिए आप ध्यान देंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहने का फ़ायदा क्या होता है, तुरंत आपके माइंड्स में एक इमेज फिगराइज्ड होगा और तुरंत आपको जो जो टॉपिक्स चाहिए वो मिल गया। तो क्या क्या मिला, ये टर्म्स मिल गया हमको, यहाँ पे मिला हमें कि ये दिया हुआ है कितना, 4, ठीक है। ये दिया हुआ है 4, यानी कि हमें मिल गया d = 4 और ये m है। तो हेयर m = क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, जो कि होता है √3। और d दिया हुआ है कितना, 4, एंड d = 4। Therefore by using formula y = mx, और किस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो x - d। बताया था पीछे थ्योरी में कि पॉजिटिव डायरेक्शन में तो -d और निगेटिव डायरेक्शन में तो +d। ये क्या हो जाएगा, y वेरिएबल टर्म्स है, m पता है क्या है, √3 है और x - 4 है। इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा y = √3 x - 4 √3। Therefore required equation of line is equal to line is y, और इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो √3x, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं जो कि x से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो y को इधर ला देते हैं तो ये हो जाएगा √3x - y - 4 √3 = 0, और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया आंसर। जो इक्वेशन ये पूछ रहा है वो इक्वेशन यही मिला, √3x - y - 4 √3 = 0, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर ध्यान से पूरा अगर वीडियो देखेंगे ना आप, तो अब इसी वीडियो से तो पूरा बुक्स तैयार नहीं हो जाएगा, लेकिन इस टॉपिक्स में आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये हमारा दावा है। आप हमारे साथ जुड़िए, इस तरह के हर टॉपिक के साथ होता है। हर टॉपिक्स में जो टॉपिक्स बताया जाएगा उसको आपने ध्यान से देखा और उस पर एक्सरसाइज की, तो भविष्य में कभी भी उस टॉपिक्स पे आपको कोई क्वेश्चंस छोड़ने पे मजबूर नहीं होना पड़ेगा, ना छूटेगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द लाइन, ये लाइन दिया हुआ है, इज पासिंग थ्रू द ओरिजिनल। ये लाइन दिया हुआ है और ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। कितना बड़ा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं है कि केवल हमें m फाइंड करना है, इसमें केवल m फाइंड करना है, बाकी कुछ फाइंड नहीं करना है। और वहीं m हमें ये वैल्यू देगा,
सबसे पहला कि एम हमारा क्या होगा, उसके फॉर्म में इसको हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला कि इसको अरेंज करते हैं। ये अरेंजिंग जब करेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि y वाला टर्म्स इधर आता है, तो 4 माइनस के स्क्वायर y इक्वल टू x वाला टर्म्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 3 माइनस के x, और यहाँ पे हो जाएंगे ये वाला टर्म्स प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस हो जाएगा ये, और माइनस 6, क्योंकि 0 से उधर लाए हैं हम। और ऐसा क्यों लाए हैं ये अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमको कि पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस के बाई 4 माइनस के स्क्वायर x प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 7 के माइनस 6 बाई 4 माइनस के स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इस फॉर्म में क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है। तो c की जगह पर क्या है, ये टर्म्स है। ठीक है, आप कंसेप्ट क्लियर है, आपका बेटर क्लियर है, तो हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंसेप्ट में क्या है, पीछे बताया गया कि अगर लाइन ओरिजिन से पास करते हैं तो c 0 होगा। अगर लाइन ओरिजिन से पास करती है तो क्या होगा, c 0 होगा। तो न इस टर्म्स की हमें ज़रूरत है, न इस टर्म्स की ज़रूरत है, ये 0 होगा अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करती है, जो कि लिखा हुआ है कि हाँ ये पास करती है। तो ये हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग, इससे लेंगे तो c इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर प्लस 7 के और माइनस 6। अब यहाँ पे हम थॉट देंगे, बट लाइन passes through origin, so c इज इक्वल टू 0। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करती है तो c 0 होगा। डेट गिव्स के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि इधर 0 है, माइनस साइन से मल्टीप्लाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा के माइनस 6 और के माइनस 1। इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो ये आएगा। अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है तो ये 6 का फैक्टर्स होंगे 2, 3 इंटू 1, 6 हो गया। इन दोनों को एक साथ ले लिए गए तो ये हो गया 6 इंटू 1 और 6 माइनस 6 प्लस 1, तो ये 6 जो कि यहाँ प्रोडक्ट में है, और ये 7 जो यहाँ एडिशन में चाहिए था वो है। ये जो एडिशन में चाहिए था वो है यहाँ पे। तो अब ये फैक्टर्स हो गया, डेट इज इक्वल टू 0। सो के इज इक्वल टू, जब इसको लेंगे 0 का साथ तो 6 होगा, और जब इसको लेंगे
k माइनस 1 को तो 1 होगा, यानी कि k की वैल्यू 1 या 6 दोनों रखने पर ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू 1 हो या 6 हो, दोनों लेंगे तो ये लाइंस कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से पास करेगी, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना बड़ा भी क्वेश्चन होगा ये देखने में लगेगा अरे ये कैसे बनेगा, और देखिए इसका कहीं कोई किसी का काम नहीं है, बस एक चीज़ की काम है। और यहाँ पे भी एक देख रहा है कि इसी को केवल 0 हमने क्यों लिया, जब c इज इक्वल टू यहाँ पे ये भी आता 4 माइनस के स्क्वायर, तो जब इसको 0 लेते तो ये 4 माइनस के स्क्वायर 0 में जाकर मल्टीप्लाइड हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ही टर्म्स को लिया गया, क्योंकि फ्रैक्शंस का अगर वैल्यू 0 आ रहा है तो न्यूमरेटर ही 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो केवल इस टर्म से हमें मतलब था, वो टर्म्स हमने लिया और निकाल लिया। तो क्वेश्चंस बड़ा आपको दिखेगा, होता नहीं है। कब? जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा, हर क्वेश्चंस बहुत छोटा है और हर एग्ज़ाम्स आपके लिए एक छोटा सा एग्ज़ाम बन के रह जाएगा। इसके लिए केवल आपको हमारे साथ जुड़ना है। बेटर कॉन्सेप्ट्स हो उसके लिए आप जुड़िए केवल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट से, जहां आपको केवल कॉन्सेप्ट्स पे जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन तो वो यहाँ बनेगा जो आप एराइज करोगे, आपको जो प्रॉब्लम्स कर रहा है आप यहाँ भेजोगे बनेगा, अन्यथा कॉन्सेप्ट्स की या यहाँ भंडार रहेगी। हर बात पे कॉन्सेप्ट्स, हर क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाया जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो गाइज, आप जल्दी से इस चैनल की ग्रोथ के लिए खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, लाइक और शेयर करते रहें। और आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। ओके, गुड बाय।